का ऐलान किया गया। इसमें 3 सदस्यीय कमेटी होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक जज इसमें शामिल किए गए। उसके अलावा एक कानून विशेषज्ञ भी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। 31 जुलाई को हटाने का प्रस्ताव मिला था, स्पीकर ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि हटाने के लिए राष्ट्रपति को अब प्रस्ताव भेजेंगे, लेकिन जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए अब 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण खबर। इस कमेटी में 3 सदस्य शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के साथ ही एक कानून विशेषज्ञ को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। इस वक्त की ये महत्वपूर्ण जानकारी। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक जज इस कमेटी में शामिल किए गए हैं और इसके अलावा एक कानून विशेषज्ञ भी कमेटी में शामिल किया गया है। 31 जुलाई को दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव दिया गया था और इसके बाद अब इस पूरे मामले पर एक कमेटी का गठन किया गया है। लोकसभा के 5वां प्रतिवेदन के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आपको बता दें कि कमेटी में जस्टिस अमित कुमार और मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, इसके अलावा एक कानूनविद बीवी आचार्य कमेटी के सदस्य होंगे। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और एक कानूनविद जो कि इस पूरे मामले पर अब जांच करेंगे। जस्टिस वर्मा कैश कांड मामले में ये कमेटी का ऐलान किया गया है। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड मामले को लेकर लगातार संसद में हंगामा भी देखने को मिल रहा था। इसी खबर पर हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। अनूप, अब जस्टिस वर्मा कैश कांड मामले पर कमेटी का भी ऐलान कर दिया है, किस तरह से ये कमेटी काम करेगी? देखिए, आपको बता दूं कि आज ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष ने औपचारिक तौर पर ये घोषणा कर दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया को लेकर उन्होंने एक कमेटी, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। ये जांच, ये जो कमेटी है वो जांच करेगी और इस जांच की रिपोर्ट जो है वो सदन पटल से राष्ट्रपति भवन जाएगा और उसके बाद इनको हटाया जाएगा। ये पूरा प्रक्रिया इस तरह से पूरा किया जाएगा। दूसरी तरफ ओम बिरला ने आज साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से साक्ष्य मिले हैं, जिस तरह से बातें सामने आई है, जिस तरह से कोर्ट का जांच हुआ है, उससे एक बात तो साफ है कि इन पर गंभीर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के। ऐसे में उन्हें पद से हटाने की जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है वो शुरू करना जरूरी था और यही वजह है कि लोकसभा स्पीकर ने इस पर कार्रवाई की है। देखिए, 31 तारीख को इस पर एक प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर को मिला था, 31 जुलाई को, और उस प्रस्ताव में सभी सांसदों ने कहा था कि इनके खिलाफ जो है महाभियोग चलाया जाना चाहिए। इसी को देखते हुए आज ओम बिरला ने इस बात का फैसला लिया है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, वहीं कोटा